आज का डाउट ये था बच्चों का कि ये टाइम्स वाले न्यूमेरिकल आ जाए तो कैसे करें। 1/3 टाइम्स मैग्नीफिकेशन हो रहा है, या कभी कभी दे देता है ना कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 2 टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। तो वैसे वाले क्वेश्चंस कैसे टैकल करेंगे देख लो। वैसे मैंने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है, आई होप इसे समझ में आएगा। देखो ध्यान से, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले तो हमें फोकल लेंथ बतानी है, फिर ये भी बताना है कि स्फेरिकल मिरर का नेचर कैसा है। नेचर मतलब बताना है कौन डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग, मतलब बेसिकली कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव। विच फॉर्म्स जो कि बनाता है अ 1/3 टाइम्स 1/3 1/3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, वो भी वर्चुअल, मतलब एक वर्चुअल इमेज बनाता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की प्लेस्ड जो कि रखा है 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने। तो हमें पता है कि अगर मैग्नीफाइड है लेकिन वर्चुअल है, अगर मैग्नीफिकेशन वर्चुअल इमेज का है तो हमारा मैग्नीफिकेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। बिकॉज दोज हू नो कि अगर कोई मिरर है वो एक रियल इमेज फॉर्म करता है तो उसका मैग्नीफिकेशन कैसा आता है? निगेटिव आता है। तो अगर यहाँ वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज देख के पता चला हमारा मैग्नीफिकेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। और हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है यू। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, सो दैट विल बी ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। जिनको ये सब टर्म नहीं समझ में आ रहा है जाके पहला वाला वीडियो देखो। ठीक है। अब हम लोगों को एक पता है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस का वी अपॉन यू, एक फॉर्मूला होता है। वैल्यू रख दो, यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन -18। दैट विल कैंसिल माइनस एंड वी विल कम 3 6 18, 6 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो v विल कम 6 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो v की वैल्यू चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए f की वैल्यू। तो हम लोग f की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें पता है फ्रॉम मिरर फार्मूला, आई एम अप्लाइंग फ्रॉम मिरर फार्मूला। हमें मिरर फार्मूला से पता है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। पुट कर दो वैल्यू, 1/f इज इक्वल्स टू -1/18 प्लस 1/6। जब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 18, ये आएगा माइनस का 1 प्लस का 3। 1/f विल कम 2/18, 2 will cancel out 18 by 9 times and f will come 9 centimeter. Focal length will come 9 centimeter. सिंस, अच्छा बहुत ध्यान से देखना, अगर इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है? कौन से मिरर की पॉजिटिव होती है? पहले वीडियो में मैंने बताया था, जो राइट साइड ऑफ द मिरर लाइक करेगी जिसकी फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ राइट साइड लाइक करेगी इट मीन्स अपीयर होगा कहीं बिहाइंड द मिरर, फोकस पे मीट कर रही है वो इमेज, यहाँ से वहाँ से पास हो रही है। इट मीन्स इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। वो कैसा मिरर है? जिस मिरर नेचर की बात चल रही है, कौन से मिरर के नेचर की बात चल रही है? यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के नेचर की बात चलिए। देखो न्यूमेरिकल कर सब लेंगे, पढ़ना कैसे आता है, जिसको नहीं पढ़ना आता समझ लो। वर्चुअल इमेज से हमें पता चला मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, सारी इन्फॉर्मेशन है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड के पेपर में आया हो तो वहाँ क्या क्या हो, नहीं सर बहुत कठिन आया था, कुछ ऐसा नहीं होता कठिन। वर्चुअल इमेज से हमें पता चला मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है। 1/3 से पता चला कि वी हैव टू टेक रेशियो 1/3 मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू थी। और हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई थी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, इट विल ऑलवेज बी टेकन नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मेरे भाई लेफ्ट ही साइड तो रखोगे। तो इसीलिए हम लोगों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, जिसकी हेल्प से पहले मैग्नीफिकेशन की हेल्प से हम लोगों ने v अपॉन यू की हेल्प से, माइनस का v अपॉन यू की हेल्प से हम लोगों ने सबसे पहले v निकाला। u हम लोगों को पता था, v और u पता है, तो मिरर फॉर्मूला लगा के तुम किसी भी एक चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ f निकाला तो हम लोगों ने f निकाल लिया। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है तो मिरर कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। आई होप ये वाला डाउट क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में बहुत से लोगों को डाउट था, तो ये मैंने बता दिया। आज के लिए इतना ही, बाय।